ट्रैफिक जैम और उसके साथ ही होने वाला साउंड पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण भारत के लिए आम बात है। हाईवे पर या रास्ते पर चलते हुए हॉर्न बजाना लोगों के लिए जरूरी सा हो गया, क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहे हर शख्स को ऐसा लगता है कि बिना हॉर्न बजाए भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के इस हॉर्न से कितना प्रदूषण होता है? इस शोर से आपके बच्चे की याददाश्त पर असर पड़ रहा है। इस शोर से बच्चों का पढ़ाई पर फोकस तक कम हो रहा है। कभी आपने ड्राइव करते वक्त सोचा है कि इसका इतना बुरा असर पड़ सकता है? यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने एक शोध किया है, रिसर्च की है। शोध में सामने आया कि बाहरी शोर के स्तर में 5 डेसिबल की भी बढ़ोतरी होती है तो याददाश्त 11.5% तक कम हो जाती है। डेसिबल आवाज को मापने का एक पैमाना होता है। शोर बढ़ने से बच्चों में मुश्किल कामों को करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यह क्षमता करीब 23.5% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई से फोकस 5% तक कम हो जाता है। किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी पशु के लिए, किसी भी पक्षी के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब कितना हानिकारक होगा, कैसे हानि करेगा, इस ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या सोर्स क्या है, आपका जो स्तोत्र क्या है, नॉइज का, शोर का स्तोत्र क्या है। हवा के प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण सबसे खतरनाक है। बच्चों के दिमाग पर इसका असर हो रहा है और बड़ों में दिल का दौरा और डायबिटीज की वजह बन रहा है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक शहरों में हो रहा ध्वनि प्रदूषण अब विश्व स्तर का खतरा बन रहा है। अकेले यूरोप में इससे हर साल 12,000 लोगों की जान जा रही है, मगर अब तक बच्चों पर इसके असर की बात सामने नहीं आई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से स्कूल में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए ट्रैफिक रूट स्कूल से बदलने का रास्ता सुझाया है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि क्लासरूम में हो रही आवाज से उतना असर नहीं होता जितना कि बाहर जाते ट्रक और दूसरी गाड़ियों के शोर से होता है। इसकी एक वजह यह है कि अचानक होता गाड़ियों का यह शोर बच्चों का ध्यान भटकाता है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि बच्चों के लिए स्कूल के अंदर होने वाला शोर घर के शोर से ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि क्लासरूम में बाहर की आवाज आने से बच्चों को कुछ नया सीखने में परेशानी होती है, साथ ही एकाग्रता भी प्रभावित होती है, यानी अटेंशन जो है उस पर असर पड़ता है। लेकिन ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा होता है और बच्चों को इससे जूझना पड़ता है। PLOS मेडिसिन जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। उसमें शोधकर्ताओं ने एक साल में 4 बार बच्चों का परीक्षण किया, साथ ही स्कूल के बाहर और क्लासरूम में शोर के स्तर को मापा। रिसर्चर्स ने बच्चों के ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, बच्चों की याददाश्त, दिमाग में जानकारी रखने की क्षमता, इस सब पर रिसर्च की, इस सब पर शोध किया। बच्चों के शुरुआती सालों में उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस करने की और याददाश्त तेजी से विकास करती है। इसीलिए इस उम्र में ट्रैफिक के शोर से उनके दिमाग का विकास रुक जाता है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रीजनिंग करने में, गणित में, भाषाओं को समझने में दिक्कत हो सकती है। अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण से बच्चों के दिल पर भी असर पड़ता है। उनका बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर, उनका स्लीप पैटर्न, सोने का तरीका, वो भी प्रभावित होता है। बुजुर्ग आदमी है, तबीयत ठीक नहीं है, रात का समय है और उस समय आपने बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, तो वही होगा कि वो आदमी सो नहीं पाएगा। और यह हमें समझना है इस चीज को कि राइट टू स्लीप, सोने का राइट टू लाइफ, जिसके अंदर हमारा सोने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा संवैधानिक अधिकार है। यानी कि
स्कूल के बाहर और अंदर रोड ट्रैफिक का शोर घटने से क्लासरूम में बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। 2007 की WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 6% यानी करीब 8.5 करोड़ लोग ध्वनि प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। इन सभी लोगों को सुनने में परेशानी होती है। 60 डेसिबल से ज्यादा की आवाज से लगातार एक्सपोजर होने की वजह से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। मतलब शोर की वजह से सुनने की शक्ति पूरे जीवन के लिए, जिंदगी भर के लिए कम हो जाती है। ये आंकड़े शहरों में कई ज्यादा हैं। यूरोप में तो 20% लोग ट्रैफिक की आवाज से परेशान हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के मामले में यूपी का मुरादाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर है, जहां 114 डेसिबल की आवाज रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका 119 डेसिबल के साथ पहले नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत के 5 शहर हैं। मुरादाबाद के अलावा कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली इस लिस्ट में पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन का एक शहर इरबिड सबसे शांत पाया गया, जहां 60 डेसिबल ध्वनि रिकॉर्ड की गई। 70 डेसिबल से ज्यादा की आवाज हानिकारक होती है, वहां 60 रिकॉर्ड की गई। WHO ने रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल, ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर के लिए 70 डेसिबल का पैमाना सेट कर रखा है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि मध्यम से तेज गति के शोर से आपके दिमाग में बदलाव हो सकता है, ब्रेन में। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि इलेक्ट्रिक कारों से यह शोर कुछ कम हो सकता है, मगर जब गाड़ियां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं तो टायर की आवाज रोड पर वैसी होती है जैसे वो कोई भी कार हो, और ज्यादातर लोग गाड़ी 50 से ऊपर की रफ्तार में ही चलाते हैं। भारत में भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक तेज गाने या ध्वनि प्रदूषण करने पर पाबंदी है, लेकिन लोग रात में भी तेज आवाज में गाने बजाते हैं, कई बार पटाखे फोड़ते हैं। टॉकिंग पॉइंट यह है कि शोर आपके कानों के साथ ही आपके दिमाग को भी परेशान करता है। यह हर उम्र के लोगों के लिए परेशानी भरा है, लेकिन बच्चों को समस्या ज्यादा है, क्योंकि बच्चों का शरीर नाजुक होता है, इसलिए उनके कान और दिमाग पर इसका असर होता है। इसीलिए स्कूलों को ऐसी जगह होना चाहिए जहां शोर न हो। इसके साथ ही आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बेवजह सड़क पर हॉर्न बजाने से बचना होगा, वरना परिणाम आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। देश अभी तक